अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे अफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये चीज हमें समझाएगी एक तरह से होल का कंसेप्ट। या हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब एक पीरियोडिक पोटेंशियल में चलता है तो आया क्या उसका मास एक जैसा होता है, एक जैसा समझते हैं हम उसे। तो ये सारा आज के टॉपिक में हमें समझ आने वाला है। तो शुरू करते हैं। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने जैसे बात की कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम पीरियोडिक पोटेंशियल में क्रिस्टल में देखते हैं तो वो डिफरेंट तरह से देखा जाता है, बजाय रेगुलर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं उससे मुख्तलिफ होगा। तो वो जो हम पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर मास देखेंगे वो चीज क्या कहलाएगी, इफेक्टिव मास कहलाएगी। तो उसका मैथमेटिकल टूल देखेंगे, उसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं। लेट्स से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वेव वेक्टर के से जाहिर कर देते हैं, वेव मैकेनिकल थ्योरी यानी कि अकॉर्डिंग पार्टिकल की। तो हम कहेंगे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है ग्रुप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट की जा सकती है, यानी जो रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल को, तो v बराबर आ जाएगा vg dw ओवर डी के। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है। अब प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो पार्टिकल की थी उसके मुताबिक E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, E एनर्जी है यहाँ पे, तो E अब W एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी E बाई एच। तो जनाबे वाला अब क्या है, अगर मैं इस टूल को डिफरेंशिएट करता हूं डी के लिहाज से, तो अब डी डब्ल्यू ओवर डी के वन ओवर एच कट कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा डी ई ओवर डी के। तो क्या ये सारी वैल्यू यहां पे लगाई जा सकती है? तो इक्वेशन वन में लगाई जा सकती है। तो वेलोसिटी बराबर आ जाएगी वन ओवर एच कट डी ई ओवर डी के। अगर मैं एच भी इधर ले जाऊं, डी के भी इधर ले जाऊं, तो एनर्जी की जो चेंज है वो बराबर आ जाएगी वेलोसिटी एच कट और डी के। अब ये तो एक मामला हो गया थ्योरेटिकली, जिसे हम कह लेंगे एक बात कर ली। अब अगर मैं कहूं कि लेट से हम देखेंगे इफेक्ट के, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होगी उसमें जो ब्रिलियन जोन पे जो उसका आएगा, यानी आपके ब्रिलियन जोन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की मोशन पे क्या असर आएगा। तो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हूं ताकि आपके पास पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेटेड ना हो, तो यानी एक ब्रिलियन जोन के अंदर। तो हम देखेंगे कि मास की वेरिएशन को हम पहले एनर्जी की चेंज के साथ जरा समझ लेते हैं। तो आपके पास हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो डिस्प्लेस होगा कुछ टाइम के लिए, dt टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी तो वो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जिससे चेंज इन एनर्जी का मालूम पड़ेगा। तो डीई यानी चेंज इन एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का यानी कंसेप्ट है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक तरह से लगा है। फोर्स हम जानते हैं क्यू ई होता है, चूंकि मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना है तो ई आ जाएगा, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट वीडीटी लगा देंगे। तो मैंने मैग्नीट्यूड वाइज ये देख लिया। ई यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी डी टी आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये भी चेंज इन एनर्जी है क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 4 में भी चेंज इन एनर्जी है। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी वेलोसिटी से कट जाएगी, एच का डी के बराबर आ जाएगा ई डी टी के। ये डी टी दूसरी तरफ अगर चला जाए तो ई बराबर आ जाएगा एच का डी के ओवर डी टी। ई याद है ना, हमने फोर्स मानी थी, तो क्या मैं इसको इस तौर पे लिख सकता हूं कि एफ बराबर आ जाएगा ई बराबर एच का डी के ओवर डी टी। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे फ्री स्पेस में, तो ये उस फोर्स के बराबर नहीं है जो न्यूटन के सेकंड लॉ से आती है। अच्छा, इसी टूल से मैं थोड़ी सी तरतीब बदलता हूं, एच कट को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो ई ओवर एच कट बराबर आएगा डी के ओवर डी टी। 2-3 स्टेप्स के बाद मुझे ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है। अब क्या है, अगर न्यूटन का सेकंड लॉ देखूं तो ए बराबर होगा डीवी ओवर डी टी। वेलोसिटी आपने अभी शुरू में पढ़ा कि वेलोसिटी बराबर है 1 ओवर एच कट डी ई ओवर डी टी। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। 1 ओवर एच कट होने के नाते बाहर चला जाएगा। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, डी ओवर डी के से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, एक तरह से ग्रीन कलर में स्टेप समझ रहे हैं ना आप। तो अब आपके पास क्या हो गया कि ये ग्रीन कलर वाला इस डीई ओवर डी के साथ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में चला जाएगा, कि डी स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू के आ जाएगा, और डी के ओवर डी टी, ये जो मैंने कहा था ना इसकी वैल्यू मुझे लगानी है, तो वो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया कि मुझे इसकी वैल्यू इक्वेशन 7 से मिलने वाली है। तो ये वो इक्वेशन 7 थी, वो मैंने इस ब्लू कलर में हाईलाइट करके उसकी वैल्यू लगा दी। एच एच 2 दफा आ गए तो एच कट स्क्वायर हो जाएगा, ई साइड पे कर लो तो डी ई स्क्वायर। ये अब इक्वेशन नंबर 8 आ गई आपके पास, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो अब आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप F इज इक्वल टू एम ए, मगर यहाँ पे एम मैं वो वाला यूज करूंगा जो अफेक्टिव मैस होगा। मैंने कहा था ना पोटेंशियल के अंदर जो मैस है उसको हमने अफेक्टिव मैस कहना है।
तो ए की कीमत लग गई जनाब। अब ए आपके पास एक्सेलरेशन है एफ बाई एम, और हम जानते हैं एफ ई के बराबर है। ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन। 8 और 9 को कंपेयर करो तो लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड सेम होनी चाहिए। तो ई से कट जाएगा, 1 ओवर एम स्टेरिक बराबर आ जाएगा 1 ओवर एच कट स्केयर डी स्केयर डी के स्केयर। अगर आप इसे उल्टाते हो तो एच कट भी ऊपर जाएगा, यानी दोनों साइडों को उल्टा दो तो एम स्टेरिक ऊपर चला गया, एच कट स्केयर ऊपर चला गया, ये सारे का सारा फैक्टर नीचे चला गया। मैंने 1 ओवर की पैटर्न पे लिख दिया। कुछ बुक में इसे ऊपर ले जाके इनवर्स के सूरत में भी लिखा होता है। तो ये बताएगा, अगर आप इसमें देखो एच कट तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी वेव वेक्टर के लिहाज से चेंज हो रही है। अगर ये फैक्टर चेंज होगा तो मैस भी चेंज होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके मैस में चेंज आएगा। ये इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो चेंज हम कैसे समझते हैं उसको जरा देखते हैं। तो जनाब जरा अब आपके सामने टूल भी आ चुका है और ग्राफ भी, मैंने ये इक्वेशन यहां तक रख देता हूं जी। तो आप देखो कि इफेक्टिव मैस जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट नहीं है। अब ई और के की वेरिएशन देख रहे हो, तो आप इसका जब डिफरेंशियल उठाओगे तो इसका मतलब आपके पास इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इसके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पे। तो अगर आप इस कर्व को देखो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। यहां पे देखो स्लोप बढ़ रही है, तो इसका मतलब इफेक्टिव मैस पॉजिटिव होगा ई के कर्व के जब आप लोअर हाफ में होंगे, जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अपर हाफ में, जहां पे ये अगले हाफ, ये जहां पे मेरा कर्सर है इस जगह पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव में चल रही है, यहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव में चल रही है। फिर ये m आपका इफेक्टिव मैस इनफाइनाइट हो जाएगा कहां पे, प्लस माइनस के नॉट पे। तो देखो प्लस माइनस के नॉट पे आपकी वैल्यू, यहाँ पे ये जो डॉट के नॉट की लाइन चल रही है, तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू आ ही नहीं रही, लाइन ऊपर चली गई, इधर से लाइन नीचे चली गई, यानी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये चीज अब क्यों आ रही है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और वो 1 ओवर 0 समथिंग इनफाइनाइट होती है। तो इसका मैथमेटिकली भी अब आपको समझ आ रहा है। अभी हम इसकी फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे। ये तो मैंने मैथ समझाया ना आपको कि इसके मैथ से हमें ये चीजें नताइज हासिल होंगे। अच्छा, तो अब आपको पता चल चुका है कि इफेक्टिव मैस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अब इसकी जरा फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या लाइट या हैवी या इनफाइनाइट के क्या मतलब लेने हैं। पहले तो इनफाइनाइट वाला चक्कर खत्म करते हैं ना। तो अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी मटेरियल पे लगाई हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी के तहत क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के नाते बैटरी के किस तरफ जाना चाहेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहेंगे। जब वो पॉजिटिव प्लेट की जानिब जा रहे होंगे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आयन बन जाएंगे क्यों, केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे, या बिल्कुल ही नहीं मूव करेंगे। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है तो मैं उसे बोलूंगा हैवी मैस, और अगर बिल्कुल ही मोशन नहीं कर पाता तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट मैस। तो अब आपको समझ आया कि इफेक्टिव मैस इनफाइनाइट कब हो सकता है, कि जब बिल्कुल ही मूव ना कर रहा हो इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल के अंदर, मटेरियल के अंदर। तो अब इसकी दो बातें होगी। मैं अब आपको सादा सादा लफ्जों में वन लाइनर समझाता हूं कि आपका एक पोटेंशियल आया बैटरी की वजह से, एक पोटेंशियल आया मटेरियल की वजह से। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस पर तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो आपकी मोशन जीरो हो गई। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, उसका इफेक्टिव मैस होगा इनफाइनाइट मैस। ठीक होगी बात। तो दो पोटेंशियल जब बराबर हो जाएंगे तो वो बराबर कहां पे होंगे, अब आपको पता है प्लस माइनस के नॉट पे। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर है, हम प्लस माइनस ए के अंदर अंदर चल रहे हैं। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर की कहानी है सारी। ओके, अब नेगेटिव मैस फिर कब आएगा, तो नेगेटिव मैस हम कहेंगे जब एनर्जी आपकी इन्फ्लेक्सेशन पॉइंट किसे भी ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर आप यहां पे देखें तो ये इन्फ्लेक्सेशन पॉइंट है, इससे ज्यादा जब एनर्जी होगी तो वहां पे उसका मैस नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपके पास जो टॉप यानी टॉप ऑफ द एनर्जी बैंड है वहां पे पाए जाते हैं। तो अब अगर मैं इसको टेक्निकली समझाऊं कि हो क्या रहा है, तो आप कहोगे जब आप के से स्टार्ट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, वेव वेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ये जैसा यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे हो। तो आपके पास बढ़ते 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 एक वक्त आएगा कि वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, यानी इन्फ्लेक्सेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा फील्ड के जरिए। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम फील्ड है, जो सेम फील्ड है, वो डिक्रीज आ जाएगी फील्ड के अंदर। तो अब अगर वेलोसिटी
कम हो रही है, वेलोसिटी के कम होने से जो एक्सेलरेशन बनेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसकी वजह से जो आपके पास जाहिर सी बात है, अब वो जो फोर्स का कंपैरिजन करेंगे तो मैस आ जाएगा, तो वो आपका नेगेटिव मैस आएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अपर बैंड जो अपर पोर्शन है, यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपका मैस नेगेटिव बिहेव करता है। अगर मैं इसकी सादा सादा बात समझाऊं आपको कि बात क्या है, कि जहां से जब उसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते ब्रिलियन जोन तक पहुंचा, तो एक तरह से ब्रिलियन जोन का पोटेंशियल बैटरी के अप्लाई किए हुए पोटेंशियल से ज्यादा था, उसने उसको वापस रीबाउंड कर दिया, जिससे उसकी वेलोसिटी में कमी आई। तो वेलोसिटी में कमी आने से क्या हुआ कि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, फोर्स नेगेटिव होगी, और आपके पास इफेक्टिव मैस उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके चलूं तो ये देखो, बुनियादी तौर पे एक्सेलरेशन और इफेक्टिव मैस आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो इफेक्टिव मैस भी आपका नेगेटिव में शुमार हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इफेक्टिव मैस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी मॉडल में एनर्जी आपके पास आती है, इसका अगर आप डीई ओवर डी के लेते हो तो ये आपका 2k आ जाएगा, यहां से ये 2 से कट जाएगा, सेकंड ऑर्डर उठाते हो तो h कट स्क्वायर बाई m। तो जरा देखो, जवाब जीरो नहीं आया, इसका मतलब आपके पास अगर आप यही वैल्यू डी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल किया है, ये आप वो जो हमारा इफेक्टिव मैस वाला फार्मूला था उसमें प्लेस करो, तो ये m के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास जब आप यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर होंगे तो इफेक्टिव मैस रेगुलर मैस के इलेक्ट्रॉन जितना मैस ही शो करेगा। ये भी बहुत अहम पॉइंट है, आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जनाब, अब अगर मैं कहूं कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई जाए, तो एक मिसाल से पहले लेते हैं कि आपके पास हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैंड है जो फुल है इलेक्ट्रॉन से अपनी कैपेसिटी पे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जो टॉप ऑफ द बैंड पे है। जब आप फील्ड अप्लाई करोगे तो जो उस खाली जगह से नीचे वाला एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो उस जगह को पूर करने जाएगा, फिल करने जाएगा, तो वो अपनी जगह पे एक वेकेंट पोस्ट खाली कर देगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह, यानी जो जगह खाली, उसको पूरा करने के लिए और कोई इलेक्ट्रॉन उस जगह पे आएगा, तो वो फर्दर नीचे की जानिब शिफ्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब वो खाली जगह नीचे चलती जा रही है और इलेक्ट्रॉन ऊपर चलता जा रहा है। तो वो कितनी गहराई तक वो खाली जगह नीचे जा सकती है, ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। उस खाली जगह को हम क्या नाम देते हैं, होल का नाम देते हैं। तो जो होल मूव कर रहा है, असल में हकीकतन वो किसकी मोशन को जाहिर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन को जाहिर कर रहा है। इस केस में इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो होल डाउनवर्ड है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कॉरेस्पॉन्ड करेगा अपवर्ड कर्वेचर पे, होल डाउनवर्ड कर्वेचर पे। यानी कि अगर मैं यहां से समझाऊं तो अपवर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास आपको वो कर्वेचर अगर आप कर्व की बनाते हैं तो वो वेलस बैंड में आपके पास होल होता है और कंडक्शन बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव मैस एसोसिएट है, होल के साथ पॉजिटिव मैस एसोसिएट है, वजह क्यों, वजह इसलिए कि आपके पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपोजिट चलते हैं। तो अगर एक जैसे होते तो एक सिम्त में चलते, तो अपोजिट मैसेज की वजह से इन पे लगने वाली फील्ड सेम होने के बावजूद ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे या चार्ज कैरियर के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मैं सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है। जैसे हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं जिसमें पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंडक्शन किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो आपके पास वो क्रिस्टल जिसमें एनर्जी बैंड तकरीबन फुल होते हैं, कुछ खाली जगहें होती हैं बैंड के अंदर, तो वो जो नेगेटिव और मैसिव आपके पास यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर या कह लो या पॉजिटिव मैस पार्टिकल, उनको हम होल कहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कंडक्शन के एक्ट करेंगे कंडक्शन के प्रोसेस को। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।